ललकार रहा हिंदुस्तान, चीन हो जाओ सावधान। त्रिशक्ति के प्रहार से चीन होगा ढेर, भारतीय सेना करेगी ऐसा बड़ा उलटफेर। पीएलए की अब नहीं चलेगी कोई चाल, सीमा पर भारत कर देगा ऐसा बुरा हाल। जल थल नभ हर जगह बजाएंगे चीन की बैंड, ड्रैगन का अब बदल देंगे पूरी तरह स्टैंड। दोस्तों, सीमा पर चीन की तैयारी को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए उसने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत को मांझ रही हैं, चीन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी को आंक रही हैं, जिससे युद्ध के वक्त ड्रैगन की गर्दन मरोड़ी जा सके, उसकी हवा टाइट की जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत चीन का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है, कौन सी तैयारी कर रहा है, सीमा पर अपनी ताकत को कैसे मजबूत कर रहा है। दोस्तों, सीमा पर जिस तरह चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसका मुकाबला करना सामान्य बात नहीं होगी। चीन ने अभी से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। सीमा पर हवाई पट्टी के साथ टैंक और मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। वहीं भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, चीन चोरी छिपे सीमा पर अपनी हरकतों को अंजाम देता रहता है और भारत को सीमा पर अपनी ताकत मजबूत करने से रोकता है। चीन की ये दोगली नीति उसकी मंशा को दर्शाती है। दोस्तों, भारत भी चीन की नापाक साजिशों को समझता है, लिहाजा उसने सीमा पर अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। भारत सीमा पर न केवल सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें आधुनिक साजो सामान से लैस भी कर रहा है। सेना किसी वक्त भी चीन की बैंड बजा सके, इसके लिए युद्धाभ्यास भी तेज कर दिया गया है। सभी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, चीन की खाट खड़ी करने के लिए हिंदुस्तान ने त्रिशक्ति प्रहार रणनीति अपनाई है। सवाल उठता है कि आखिर ये त्रिशक्ति प्रहार क्या है, कैसे इसके जरिए चीन की वाट लगाई जाएगी, कैसे उसे युद्ध में परास्त किया जाएगा। दोस्तों, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए भारत लगातार नई तकनीक हासिल कर रहा है। चाहे जल सेना हो, वायु सेना या फिर थल सेना, भारत हर मोर्चे पर काम कर रहा है। भारतीय सेना की सबसे कमजोर कड़ी नौसेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस से डील हो गई है, जिसके बाद अब नौसेना को घातक पनडुब्बियां मिलेंगी। यही नहीं, इन पनडुब्बियों पर लैस होने वाली मिसाइलें भी ऐसी मारक होंगी जिसका चीन के पास कोई तोड़ नहीं होगा। दोस्तों, चीन को जवाब देने के लिए वैसे तो थल सेना के पास कई मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की ब्रह्मोस और अग्नि-5 ने चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। और अब तो भारत हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना रहा है, जिससे चीन की नींद गायब हो गई है। दोस्तों, अगर वायुसेना की बात करें तो रफाल जैसे जेट्स हमारी सेना की शान बढ़ा रहे हैं, जिसका चीन के पास कोई काट नहीं है। और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी भारत बना रहा है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इन सारी ताकतों का संयुक्त रूप से बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसी के लिए त्रिशक्ति की रणनीति अपनाई गई है। दोस्तों, भारत की त्रिशक्ति से चीन का भी दिमाग घूम गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत की इस ताकत का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे उसे जवाब दिया जाए। दोस्तों, सवाल उठता है कि चीन की विशाल सेना का त्रिशक्ति के जरिए मुकाबला कैसे होगा, कैसे हर मोर्चे पर चीन को मात दी जा सकेगी, कैसे उसकी सेना को परास्त किया जा सकेगा, कैसे उसके गुरूर को चूर चूर किया जा सकेगा, कैसे उसके नापाक मंसूबों को ढेर किया जा सकेगा। आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। भारतीय सेना की संयुक्त ताकत करेगी ड्रैगन को ढेर, चीन की बैंड बजाने की हो गई है पूरी तैयारी। दोस्तों, भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 10 दिनों की एक बड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज के जरिए सेना की युद्ध की तैयारियों को परखा गया है। यह एक्सरसाइज इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में चीन ने डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाई, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी इस इलाके में अपनी तैनाती लगभग दोगुनी कर दी है। कुछ महीने पहले ही डोकलाम में चीन ने जामफेरी रिज तक पहुंचने की कोशिश की थी। चीन ने टोरसा नाले में ब्रिज बना लिया है। यह भारत के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि अगर चीनी सेना जामफेरी रिज तक पहुंचती है तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा हो जाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि जामफेरी रिज इतना अहम क्यों है, क्यों यहाँ तक चीनी सेना के पहुंचने से भारत को खतरा हो सकता है। दोस्तों, जामफेरी रिज की अहमियत यह है कि यहाँ जो पहले पहुंचेगा वो दूसरे पर पूरी तरह से हावी हो सकता है। चीनी सैनिक जामफेरी रिज पहुंचे तो उन्हें भारतीय सेना के डोकला पोस्ट पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जामफेरी रिज से सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखी जा सकती है। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से बेहद अहम है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह बहुत संकरा रास्ता है जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्सों से जुड़ता है। 2017 में चीन ने डोकलाम के जामफेरी रिज तक की सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिससे गाड़ियां सीधे जामफेरी रिज पहुंचे। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सड़क का काम करने से रोका था। 72 दिनों तक चले गतिरोध के बाद चीनी सैनिकों को लौटना पड़ा। बाद में चीनी सेना ने डोकलाम में कई इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीपैड बनाए, करीब 600 सैनिकों की स्थायी तैनाती भी की। दोस्तों, सवाल उठता है कि चीन आखिर क्यों भारत के चिकन नेक पर कब्जा करना चाहता है, क्यों वो इस इलाके पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। दोस्तों, 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। ये क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्राइब जंक्शन इस घाटी के सिरे पर और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ 2017 में भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। दोस्तों, सवाल अभी कायम है कि ये कॉरिडोर इतना अहम क्यों है। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से कॉरिडोर उत्तर
पूर्वी राज्य और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है। ये भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्य में अवैध अप्रवास, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं, दक्षिण पूर्व एशिया अपने स्वर्ण त्रिभुज के लिए कुख्यात है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी प्रचलित है। इन देशों से भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी का प्रसार एक प्रमुख सुरक्षा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा में सुधार कर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहां से नजर रख पाता है। युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। डोकलाम भूटान के एरिया में आता है, लेकिन ये सिक्किम, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन में है। दोस्तों, इन जगहों के महत्व को देखते हुए चीन अपनी नजर इस पर गड़ाए बैठा हुआ है। वो किसी तरह इस पर बस कब्जा करना चाहता है। लिहाजा भारत ने उसे जवाब देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। युद्ध के समय कैसे तीनों सेनाएं चीन को मिलकर सबक सिखा सकती हैं, त्रिशक्ति के जरिए इसे आंका जा रहा है। भारत की त्रिशक्ति चीन का करेगी खात्मा, ड्रैगन की मरोड़ देगी पूरी तरह गर्दन। दोस्तों, भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया, जिसमें बल के लगभग सभी प्रमुख हथियार और इकाइयां शामिल थी। भारतीय सेना ने अपने त्रिशक्ति अभ्यास में यह देखा था कि कितनी तेजी से सेना अलग अलग इलाकों में मोबिलाइज कर सकती है, यानी पहुंच सकती है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और CAPF से कोऑर्डिनेट किया गया, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होता है। एक्सरसाइज मंगलवार यानी 31 जनवरी को पूरी हुई। इसमें 30 फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज भी की गई। इसके जरिए इंटीग्रेटेड बैटल की तैयारी भी देखी गई है। इसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट समेत दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, मीडियम और फील्ड आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री मोटार्स और कई नए वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य नेटवर्क और एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारियों का अभ्यास करना था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास के तहत उत्तर बंगाल के विभिन्न स्थानों पर तेजी से लामबंदी और तैनाती का काम किया गया। इस फायर पावर एक्सरसाइज का मकसद भारतीय सशस्त्र बलों और CAPF की मारक क्षमताओं के बीच तालमेल बैठाना था, जिससे एक संयुक्त लड़ाई का आयोजन किया जा सके। सेना ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में इस अभ्यास में भारत में निर्मित नए शामिल किए गए हथियारों और उपकरणों की भागीदारी भी देखी गई। पूर्वी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने इस फायर पावर अभ्यास की समीक्षा की। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल भी भारतीय सेना और वायुसेना ने चीन के साथ लगने वाली उत्तरी सीमा पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एयर इंजर्शन अभ्यास किया था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शायद इसीलिए भारत लगातार अलग अलग इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे कि चीन से लगती किसी भी सीमा पर युद्ध के समय तत्काल कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, चीन के खतरे को देखते हुए हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जापान जाकर उसकी वायुसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। यही नहीं, कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने औली में भी अमेरिकी सेना के साथ अपनी तैयारियों को बेहतर करने की कोशिश की। तवांग में हुई घटना के बाद भी भारतीय सेना ने एक युद्धाभ्यास किया था। इन सभी अभ्यासों का मकसद चीन को चेतावनी देना है और उसे बताना है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। लिहाजा अगर उसने कोई गुस्ताखी की तो उसकी खैर नहीं होगी।